आज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जिंदा होते, आज अगर बिस्मिल्लाह खान अगर जिंदा होते, तो आज वो इस बात को बोलते कि जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत, जय मजदूर, जय रोजगार, सब कुछ बोलते। लेकिन जनवरी का दिन है और हम लोग अभी अल शम्स मिल्लिया डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर हैं। आज यहाँ किसानों का एकता रैली है और इस रैली का जो मकसद है और मेन मकसद है वो सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून, 3 कानून जो मिनिमम MSP है उसको ख़त्म करके ये जो 3 काला कानून बनाया गया है, इसके खिलाफ़ किसानों ने यहाँ रैली का आयोजन किया है और ये ट्रैक्टर रैली है। यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी भी आए हुए हैं और किसान हितैषी भी हैं। आइए जानते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। हमारे सामने बड़े भाई तबरे हसन साहब हैं, वो भी कुछ इसमें कहना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरा देश एक खुशी जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और आज किसान एक तरफ रैली कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी के मौके से जहाँ इंडिया गेट पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर के हमारे जो है झंडा फहराते हैं, इस देश की हर जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसको वहाँ पे वो जाहिर करते हैं। लेकिन आज हमारे किसान भाई, कम से कम 150 किसान मर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम इस बात को बहुत ही पुरजोर तरीके से मजम्मत और बहुत ही पुरजोर तरीके से हम इस बात को खारिज करते हैं कि प्रधानमंत्री और रामनाथ कोविंद को हर हाल में किसानों का सुनना चाहिए और ये एंटी फार्मर जो बिल है उसको बिल्कुल हटाना चाहिए, उसको बिल्कुल खारिज करना चाहिए। क्योंकि ये जो किसान के जो बिल है एक्चुअली एक सिर्फ किसान का बिल नहीं है, ये एजुकेशन के खिलाफ भी वैसा है, रोजगार के खिलाफ भी ये वैसा है, मजदूर के खिलाफ भी वैसा ही है और किसानों के खिलाफ भी वैसा ही है और महिलाओं के खिलाफ भी वैसा ही है। जो सरकार ये नारा दे करके आई थी कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज वो मोदी सरकार महंगाई पर क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है? आज अगर सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते, आज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जिंदा होते, आज अगर बिस्मिल्लाह खान अगर जिंदा होते, तो आज वो इस बात को बोलते कि जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत, जय मजदूर, जय रोजगार, सब कुछ बोलते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हिटलर शाही दौर वो याद आता है जर्मन का हमको कि आज किसान मर रहे हैं। आज हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, मेरठ हो, पूरे देश का जो है रोड पे किसान मर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सुनाई नहीं दे रहा है। उस बात की चेतावनी है कि आज पूरे देश में किसानों का आह्वान है। ये रैली सिर्फ किसानों की रैली नहीं है, ये जितना ही किसानों का है उतना ही बेरोजगार नौजवानों का है, उतना ही छात्रों का है, उतना ही मजदूरों का है, उतना इस देश की महिलाओं का है, उतना इस देश के बच्चों का है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से किसानों का समर्थन देते हुए इस बात का आह्वान करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ये आंदोलन मजबूत होगा। इस आंदोलन का हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी अमित शाह को इस बात के साथ उनको बताएंगे कि 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र तुम्हारी 56 इंच का सीना हम लोग किसान सारे देश का मिल करके फोड़ेंगे और बोलेंगे ये बिल तुमको वापस लेना होगा हर हाल में। अब वैसे तो आप JNU से हैं और JNU से कहा जाता है JNU में भी जो भी स्टूडेंट होता है वहाँ स्टूडेंट नहीं, वहाँ आतंकवाद का पढ़ाई होता है। लेकिन आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं शुरू से, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ किसानों के प्रति सरकार का ये रवैया है या जो छात्र हैं आज के जो छात्र हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उन सब के बारे में सरकार का क्या रवैया है? क्या वो कुछ अलग है इनसे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि JNU में पढ़ते हैं। JNU में पढ़ते नहीं है, 2012 से पढ़ रहे हैं और अभी हमारा 2.5 साल और बाकी रिसर्च है, अभी PhD कर ही रहे हैं। और हमने वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा चुनाव का और जीता भी 2016 में। उसके बाद से ही आंदोलन में हैं। तो आप वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं? हम ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, संयुक्त महासचिव रहे वहाँ पे, जस्ट कन्हैया वाले बात के पीरियड में। आपको बता रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है सबसे बड़ा हमला अगर किसी पे हुआ है वो शिक्षा पे हुआ है। 83% फंड कट किया एजुकेशन में। आज सोचिए
एक बिल लेके आ रहे हैं कि बोल रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे। जो बच्चे जिसका क्वेश्चन अगर डाउट उसको होता था जाकर के टीचर से पूछ रहा था, आज वो क्या वो बच्चे ऑनलाइन में मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पूछ पाएंगे वो? तो ये शिक्षा को समझे कि राजनीतिक रूप से बर्बाद करने की मोदी अमित शाह की पूरी साजिश है। दूसरी बात आप ये देखिए कि बेरोजगारी 45, आप देखेंगे अगर मैगजीन वगैरह, वाशिंगटन वगैरह मैगजीन का अगर आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि 45 साल का बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इतिहास तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। रेलवे 650 स्टेशन बेच डाला, बैंकिंग टोटल सेक्टर को बर्बाद कर डाला। उसके बाद आप देख लीजिए एसएससी वगैरह के एग्जाम को बर्बाद कर डाला। एसएससी वाले भी प्रोटेस्ट में आज से 1.5 महीना प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, अब सोचिए उतनी बड़ी उच्च शिक्षण संस्थान का जो है मतलब एक समझिए बहुत बड़ा हब है वो, उसको बर्बाद कर दिया। एचआरडी मिनिस्टर, अब बताइए वो जाके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो चापलूसी कर रहा, उनको होना ये चाहिए हम जैसे जो शिक्षित, जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है, हम लोगों के साथ उनको बैठ करके एक बात करनी चाहिए, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए जो शिक्षा में जो बेरोजगारी दर सबसे जो बढ़ा है उनको कहीं न कहीं उनको अवसर देना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अगर स्टूडेंट, हम लोग वो भी दिन देखे हैं कि जब हम लोग यूजीसी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के लोग हम लोगों का पर पत्थर फेंक रहे थे और पानी फेंक रहे थे। जब हम लोग बोल रहे थे कि फेलोशिप को आप 8,000 से 12,000 कीजिए, 12,000 से 15,000 कीजिए, उस वक्त हम लोगों पर लाठियाँ चलाई जा रही थी। खैर, इस बात को मैं ज़्यादा लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ असल किसान का मुद्दा है और रैली किसान से संबंधित है। मैं चाहूँगा इस पर ही फोकस हो। तो हमारे साथ ये समाज सेवी अबूजर भाई भी हैं, उनसे भी जानते हैं, शॉर्ट में बताएंगे कि आखिर ये रैली जो है क्या ये किसानों के हित के लिए है? ये तो कानूनी हास्यास्पद है कि कानून जो कहते हैं कानून हंसी मजाक के पात्र है। ये तो कैसे किसानों की ये जो रैली है ये पक्की किसानों के समर्थन में रैली है। जब सरकार कहती है कि हम भंडारण को ख़त्म कर रहे हैं, जमाखोरी को ख़त्म कर रहे हैं, वो किस तरह की जमाखोरी को ख़त्म कर रहे हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम 30 रुपए का पेट्रोल जब हम 90 रुपये 92 रुपये में खरीद सकते हैं, डायरेक्टली हम पेट्रोल कंपनी से पेट्रोल खरीदेंगे। उन्होंने तो किसान को छूट दे दिया, एमएसपी खत्म कर दिया, खुले मंडी में आप अपने अनाज को बेच सकते हैं, तो फिर आपको आपत्ति क्या है? वो खुले मंडी नहीं है भैया, वो जो कारपोरेट लोग हैं ना, वो अनाज को जैसे अभी मकई देख रहे हैं, अनाज को जो है कि वो 1000 रुपये में खरीदेगा, उसके बाद स्टॉक करेगा, वो इंतजार करेगा कि मतलब मार्केट से, बाजार से खाने पीने के सामान कैसे खत्म हुआ, जैसे खत्म होगा उसकी वो 10 रुपये की खरीदा हुआ सामान वो 300 रुपये में बेचेगी रिटर्निंग आकर। आपका अनाज यहाँ खराब हो जाता था, सरकार ने उसके लिए एक व्यवस्था बना दिया, वेयर हाउस बना दिया है, आप अपने अनाज को वहाँ रख सकते हैं या रखवा सकते हैं, तो फिर वो तो आपके अनाज की हिफाजत कर रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? मैं बोल रहा हूँ ये कानून हास्यास्पद है। वो कह रही है कि हम बना रहे हैं, ये तो सरकार को खुद ये काम करना चाहिए ना, वो प्राइवेट सेक्टर को क्यों करवा रहे हैं? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके अनाज हम अगर स्टॉक करना चाहते हैं, सर स्टॉक करना चाहते हैं डायरेक्टली किसान से लेकर सरकार स्टॉक करे ना। सरकार कहती है कि हमने ये कंपनी स्टॉक करी, कंपनी कहाँ कतई फायदामंद है? कंपनी आप अगर फायदामंद है तो पेट्रोल में देख लीजिए, आप डीजल में देख लीजिए, वो तो कहाँ से फायदामंद? क्या चाहते हैं, सरकार इसमें संशोधन करे या कंप्लीट वापस ले? नहीं, बिल तो सरकार को कंप्लीट वापस लेना चाहिए। कंप्लीट वापस लेकर के संशोधन की कोई बात ही नहीं है। कंप्लीट वापस लेकर के खुद स्वयं उसको जो चाहिए कि वो ऐसा भंडारण नीति लागू करे, इसी कानून के बदले ऐसा भंडारण नीति लागू करे, वो कहे कि किसानों की सामान जो है कि वो जगह जगह जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 ऐसे भंडारण, सरकारी भंडारण होना चाहिए जहाँ किसान हम अपने माल वो एकदम तापमान संतुलित तापमान में रख सके, जहाँ वो माल खराब ना हो। वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं, वो गोया कि देश को बेच रहे हैं, किसानों को बेच रहे हैं। उसको चाहिए कि वो खुद, क्योंकि जो चीज़ आप प्राइवेट कंपनी को 10 रुपये का सामान दे करके प्राइवेट कंपनी को मुनाफा दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि नहीं, आप खुद क्यों नहीं करते सर? उसी सामान को सरकार अपनी जिम्मेदारी करे जो प्राइवेट कंपनी से करवा रहे हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट अबूजर भाई है, हालांकि ये नशा मुक्ति से रिलेटेड भी वर्क कर रहे हैं समाज में आगे बढ़कर। और हमारे हैं तबरेज हसन भाई, PhD होल्डर हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया।